वेलकम बैक। MR के झा तो महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल चैप्टर का हमने आपको एक्सरसाइज 7.3 तक सॉल्व कर दिए थे। लेकिन अगला एक्सरसाइज 7.4 को शुरू करने से पहले, क्योंकि 7.4 इनइक्वालिटी इन ए ट्रायंगल बेस्ड है कि ट्रायंगल्स के इनइक्वालिटी पर बेस्ड है एक्सरसाइज 7.4। इसीलिए उस एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें कुछ थ्योरम को समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने आज इस वीडियो में कुछ थ्योरम को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज 7.4 में मूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम है कि इन अ ट्रायंगल प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने के साइड सबसे बड़ा होगा। क्लियर? और किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। दो थ्योरम है कि बड़ा एंगल के सामने का साइड जो सबसे बड़ा होगा उसके सामने का साइड अपोजिट साइड सबसे बड़ा होगा। ठीक है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड में जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। और किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि हम जान चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होता है, बड़ा साइड के सामने बड़ा एंगल होता है, बड़ा एंगल के सामने बड़ा साइड होता है। क्लियर? तो ये थ्योरम है कि इन अ ट्रायंगल प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ये जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने का साइड सबसे बड़ा होगा। तो देखिए हमने यहाँ फिगर एक ड्रॉ किया है कि PQR में कोई ना कोई तो सबसे बड़ा एंगल होगा ना। तो मान लिए हैं हम कि ये जो एंगल 1 है यानी एंगल Q यानी PQR, वो एंगल 2 से यानी R से यानी PRQ से बड़ा है, दिया हुआ है। तो 1 और 2 में 1 बड़ा है, तो 1 अगर 2 से बड़ा है तो 1 के सामने PR है और 2 के सामने PQ है। इसका मतलब PR जो साइड होगा वो PQ से बड़ा होगा। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर? तो देखिए हमने गिवन में लिखा थ्योरम, पहले ये देखिए क्या है कि इन ए ट्रायंगल प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। क्लियर? गिवन पहले लिख लिए कि मान लिए हैं कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें ये PQR बड़ा है PRQ से, या इसको हमने नेमिंग कर दिया है नंबरिंग में, या मान लो कि 1 जो है ना वो 2 से बड़ा है। तो क्या प्रूफ करना है कि PR बड़ा होगा PQ से। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रूफ में जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि अगर मान लीजिए हम किसी नर्सरी के बच्चा से अगर हम अपना कंपैरिजन करें हम, तो 3 केस बन सकता है। क्यों? भले ही वो बच्चा नर्सरी में पढ़ता हो, फिर भी हो सकता है कि वो बच्चा हमसे भी बड़ा हो सकता है। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो मेरे बराबर हो। और तीसरा केस क्या होगा, या तो वो हमसे छोटा हो। तो तीनों केस में क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि नर्सरी का बच्चा हमसे छोटा होगा, फिर भी मान लेते हैं कि कोई 60 साल का आदमी नर्सरी में एडमिशन करा लिया, हो सकता है कोई 3 साल का बच्चा एडमिशन करा लिया, हो सकता है कोई 40 साल का आदमी एडमिशन, क्योंकि 40 साल का होगा तो मेरे बराबर होगा, 60 साल वाला है तो वो हमसे बड़ा होगा, 3 साल वाला हमसे छोटा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम पॉसिबिलिटी में लेके जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में लेके जाते हैं, या डिफरेंट पॉसिबिलिटी में कोई एक केस जो ऑलरेडी क्वेश्चंस में रहता है वो मैच करता है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रूव होता है। जैसे हमने 3 केस मान लिया है। क्वेश्चन हमको पता है कि हमको प्रूफ करना है कि PR PQ से बड़ा होगा। लेकिन एक केस में हम क्या करेंगे कि PQ को मान लिए कि PR के बराबर है। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, PQ को PR से छोटा दिखा देंगे। तीसरे केस में PQ को PR से बड़ा दिखा देंगे। तो अगर मान लीजिए एक केस में ये बड़ा है, एक केस में बराबर है, एक केस में छोटा है, 3 केस है। तो अगर PQ और PR बराबर हो तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं। अगर PQ और PR बराबर हो तो PQ के सामने 2 और PR के सामने 1, एंगल 1 और एंगल 2 क्या दोनों
बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हुआ तो 1 का ही नाम ना PQR और 2 का नाम PRQ, यानी PQR और PRQ बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होता है। क्लियर? अभी केस 1 में हमने क्या किया, बराबर मान लिया। अब केस 2 में मान लीजिए कि PQ PR से बड़ा है। अगर PQ PR से बड़ा है तो फिर PQ के सामने कौन एंगल है, 2। एंगल 2 बड़ा होगा एंगल 1 से, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके सामने के एंगल बड़ा होता है। अगर PQ बड़ा है PR से तो PQ के सामने वाला एंगल यानी 2 एंगल 1 से क्या बड़ा होना चाहिए, एंगल 2 1 से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। अब अगर अभी तक आप दो केस को कंपेरिजन करो, एक केस में क्या मिला कि 1 और 2 बराबर है, अभी केस 2 में क्या मिल गया कि 2 1 से बड़ा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है, एक केस में बराबर हो रहा है, एक केस में बड़ा हो रहा है। अभी तीसरा केस और है कि अगर हम PQ को अब छोटा मान लेते हैं PR से, यानी PR PQ से बड़ा है या PQ PR से छोटा है, तो PQ अगर छोटा है PR से तो फिर छोटा साइड के सामने का एंगल छोटा होगा, तो PQ के सामने 2 क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। तो आप देखिए कि एक बार 2 छोटा हो रहा है 1 से, एक बार 2 1 से बड़ा हो रहा है, एक बार 1 और 2 बराबर हो रहा है। जबकि आपके क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि 1 2 से बड़ा है। जब 1 2 से बड़ा है तो एक केस में हमको क्या मिल रहा है कि 1 और 2, क्वेश्चन में दिया है कि 1 बड़ा है 2 से, लेकिन फिर भी जब हम मान लिए थे दो साइड को बराबर, उस केस में 1 और 2 क्या बराबर हो गया था। एक केस में हम PQ को बड़ा मान लिए थे तो 1 क्या हो गया था, बड़ा हो गया। एक केस में इसको छोटा मान लिए तो 1 छोटा हो गया 2 से। तो एक केस में बराबर हो जाता है, एक केस में 1 2 से छोटा हो जाता है, एक केस में 1 2 से बड़ा हो जाता है। तीनों पॉसिबिलिटी में जो क्वेश्चंस दिया था मेरे पास कि 1 क्या 2 से बड़ा होगा, तो जो दिया था उसी पॉसिबिलिटी को हम मानेंगे और इसीलिए कहेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने का जो साइड होगा वो बड़ा होगा, और जो बड़ा साइड होगा उसके सामने का एंगल बराबर होगा, बड़ा होगा। इसीलिए जब एक बड़ा है 2 से, इस दोनों एंगल में एक बड़ा है, इसीलिए जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने का साइड हमेशा बड़ा होगा। जब एक 2 से बड़ा है तो एक के सामने PR, 2 के सामने PQ, इसीलिए PR PQ से बड़ा हो गया। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? अब चलिए, अभी जो एक चीज मैं बार बार इसमें जिक्र कर रहा था, इसमें आप क्या देखें कि बड़ा एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है। इसमें मैंने क्या यूज किया है कि एक केस में कि जो बड़ा साइड है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है। इसको भी थ्योरम 2 में हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, और ये दो थ्योरम आप करेंगे इसको पहले। ठीक है, ओके, देखिए थ्योरम